बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अब पलटी मारते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी में टीएमसी उड़ गई। ऐसे में अब टीएमसी के जो नेता बीजेपी के नेता को धमकी दे रहे थे, वो अब माफी मांगते फिर रहे हैं। बंगाल में दीदी की विदाई के साथ ही अब उनका किला भी ढह गया है। वह इस बीच टीएमसी में तनातनी साफ दिख रही है। टीएमसी के नेता अब खुलकर अपनी ही पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जो नेता पहले ममता बनर्जी से डर कर चुप थे, अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं। बंगाल में अभी बीजेपी की सरकार भी नहीं बनी है, लेकिन टीएमसी के कई नेताओं के सुर बदल गए हैं। महुआ मोइत्रा से लेकर सयानी घोष तक की भाषा अब बदल गई है। चुनावी मैदान में टीएमसी को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। वहीं अब हार के बाद ममता बनर्जी ने एक बयान देते हुए कहा कि मैं न हारी हूं और न ही सीएम पद से इस्तीफा दूंगी, जिसके बाद उनकी कड़ी आलोचना हो रही है। वही खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने विधायकों से कहा है कि पार्टी ईवीएम से छेड़छाड़ और बीजेपी और चुनाव आयोग द्वारा वोट लूट की शिकायतों के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मतलब अब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मामले को उठाने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का ममता बनर्जी का ये दांव उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग पर खुद सीजेआई सूर्यकांत ने तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भारत के एक नागरिक के तौर पर मैं मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुश हूं। वही टीएमसी की हार के साथ ही बंगाल में अशांति फैल गई है। इस बीच बांग्लादेशी नेता मोहम्मद नूरुल हुदा ने ममता बनर्जी के समर्थन में देश के खिलाफ उकसाने वाला बयान दिया है। बरबोलापन दिखाते हुए बांग्लादेशी नेता मोहम्मद नूरुल हुदा ने कहा है कि ममता बनर्जी राज्य को भारत से आजाद घोषित करें, दिल्ली के खिलाफ जंग का ऐलान करे और दावा किया कि 170 मिलियन बांग्लादेशी मुसलमान उनका साथ देंगे। दर्शकों, ममता बनर्जी चुनाव के नतीजों को नहीं मान रही है, लेकिन आप दर्शक बंगाल में बीजेपी की जीत से खुश हैं तो यस और गुड बीजेपी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, बंगाल में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद टीएमसी के नेता अब पलटी मार रहे हैं। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता, जो पहले काफी जोश में थे और बीजेपी को धमकी दे रहे थे, बीजेपी नेताओं को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो अब माफी मांग रहे हैं। टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता अब बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी से माफी मांग रहे हैं। रिजू दत्ता ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो माफी मांग रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि पहले मैं बहुत प्रेशर में था, मतगणना केंद्र से मुझे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अच्छे से जाने दिया। दरअसल टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने पिछले दिनों बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उनका एक वीडियो सामने आया था। अब बीजेपी बंगाल में सत्ता में आ गई है, इसके बाद रिजू दत्ता के सुर बदल गए हैं। साथ ही वो अब नरम भी पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर बताया है कि अब वो पछता रहे हैं, इसलिए वो शुवेंदु अधिकारी से माफी मांग रहे हैं। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने शुवेंदु अधिकारी को संबोधित करते हुए कहा है कि शुवेंदु दा, मैं आपसे माफी मांगता हूं। बाहरी प्रेशर के कारण मैंने ऐसा किया था। मैंने पूर्व की बातें दबाव में आकर की थी। उस समय मुझे अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए वे बातें कहने पर मजबूर होना पड़ा था। वहीं ममता बनर्जी के इस हार पर बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के सितारे अब तंज कस रहे हैं। बंगाल में टीएमसी की करारी हार पर तंज कसते हुए टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना ने एक्स पर लिखा है कि उन्हें राहुल गांधी से ज्यादा ममता बनर्जी से नफरत है। ममता बनर्जी को एमबी और राहुल गांधी को आरजी कहते हुए देवोलीना ने एक्स पर लिखा है कि अगर मैंने कभी किसी राजनेता से इतनी नफरत की है तो वो ममता बनर्जी है, आरजी और उनके गिरोह से भी ज्यादा। सच कहूं तो मुझे लगता है कि आरजी एक अच्छे इंसान है, जिनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, जो केंद्र सरकार के लिए हमेशा फायदेमंद साबित होता है। देवोलीना ने आगे लिखा कि एमबी और गिरोह टाटा पश्चिम बंगाल में अब कभी नहीं दिखोगे। दर्शकों, हार के बाद ममता बनर्जी धांधली के आरोप लगा रही हैं। राहुल गांधी भी ममता बनर्जी के हाँ में हाँ मिलाकर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले खुद राहुल गांधी कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने अगर ठीक से सरकार चलाई होती तो बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ते कभी नहीं खुलते। वहीं बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस के कार्यालय भी टीएमसी के अवैध कब्जे से मुक्त हो रहे हैं।
यही वजह है कि बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी ममता बनर्जी की हार से खुश हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल गांधी उन्हें खुशी जाहिर न करने के लिए कह रहे हैं। दर्शकों, बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद आसनसोल में लंबे समय से बंद मंदिर भी खुल रहे हैं और अब उस मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। यही तो राम राज्य है। लेकिन राहुल गांधी को ये सब पसंद नहीं है। उन्हें तो सिर्फ मोदी विरोध से मतलब है। लेकिन देश के लोग अब जाग चुके हैं। दीदी की सत्ता से विदाई के साथ ही टीएमसी के नेता भी पलटी मार चुके हैं। वहीं टीएमसी के 5 ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा भी अलग ट्रैक पर चल रही हैं। ममता बनर्जी के सीएम रहते टीएमसी के नेताओं ने बंगाल में भ्रष्टाचार का जो खेला खेला था, उसकी फाइलें अब बीजेपी के मुख्यमंत्री खोलने वाले हैं। ऐसे में अभी से ही टीएमसी के नेताओं में खलबली मची है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सीधे सभी सचिवों को आदेश दिया है कि उनके विभाग की कोई भी सरकारी फाइल नष्ट या गायब नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने आदेश जारी कर ये कहा कि सभी विभागीय सचिवों को ये आदेश दिया जाता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि कोई भी महत्वपूर्ण कागज या फाइल कार्यालय से हटाई या क्षतिग्रस्त नहीं की जाए या कार्यालय से बाहर नहीं लाई जाए। खबरें तो यहाँ तक सामने आ रही हैं कि टीएमसी के नेता अपने अवैध संपत्ति को ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। वहीं हार से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया और कहा, मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद टीएमसी के बड़बोले नेताओं को भी सियासी तौर पर लंका लग सकती है। इसमें टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की खासम खास सांसद महुआ मोइत्रा उन्हीं में शामिल हैं। कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में बंगाल में अवैध घुसपैठियों के बचाव में महुआ मोइत्रा ने यहां तक कह दिया था कि भारत में रहना ही कौन चाहता है और रहने के लिए भारत से कहीं ज्यादा अच्छा तो बांग्लादेश है। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से पिछले साल जुलाई में एक इंटरव्यू में जब पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ पर सवाल पूछा गया था तो वो बहुत भड़क गई थी। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि कहाँ हो रहा है बहुत ज्यादा घुसपैठ, कहाँ, कौन कर रहा है, मैं सीमावर्ती चुनाव क्षेत्र से हूँ। वो यही नहीं रुकी और खुद के सांसद होने की मर्यादा को भी नजरअंदाज करके कह दिया कि भारत में रहना कोई नहीं चाहता। वहीं अब बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर बंगाल बीजेपी चाहता था तो उसे बीजेपी मिल गई। हम इसका सम्मान करते हैं। हमने एक असमान पिच पर अकल्पनीय मुश्किलों के बावजूद पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है। हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश के एक साथ खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे जहां संविधान ही अंतिम शब्द हो, न कि बहुमत की मनमानी। जय हिंद। दर्शकों, एक तरफ जहां ममता बनर्जी चुनाव आयोग को विलन बता रही हैं, तो वहीं नेताओं को मानने से इनकार करते हुए सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उनकी ही पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अगर बंगाल बीजेपी चाहता था और उसे बीजेपी मिल गई, हम इसका सम्मान करते हैं। वहीं महुआ मोइत्रा ने एक्स पर यह भी कहा है कि हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे जहां संविधान ही अंतिम शब्द हो, न कि बहुमत की मनमानी। ऐसे में क्या वो ममता बनर्जी को संविधान की सीख दे रही हैं कि चुनाव हारने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा न देकर वो संविधान के खिलाफ ना जाएं और मनमानी न करें? क्योंकि सीएम पद से इस्तीफा न देने की बात कहकर ममता बनर्जी ही संविधान को ठेंगा दिखाकर मनमानी कर रही हैं। वहीं महुआ मोइत्रा के पोस्ट पर रिप्लाई कर एक संदीप बनर्जी नाम के वेरीफाइड यूजर ने लिखा, परिपक्व पोस्ट महुआ मोइत्रा, कृपया ममता बनर्जी को भी सलाह दें कि वो जनता के फैसले को गरिमा के साथ स्वीकार करें और पद छोड़ दें। इससे लोकतंत्र का भला होगा। जय हिंद। हालांकि महुआ मोइत्रा ने एक्स पर राहुल गांधी के असम और बंगाल के जनादेश की चोरी, भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के आरोप वाले पोस्ट को रीट्वीट जरूर किया है। दर्शकों, असम में जीत के बाद पवन खेरा को लेकर सीएम शर्मा ने कहा है कि असम पुलिस अभी भी उनके पीछे लगी हुई है। उन्हें पुलिस थाने में पेश होने का नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया है, उन्हें सिर्फ अग्रिम जमानत मिली है। इस बार उन्होंने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की है। हमें ये देखना होगा कि पवन खेरा के इस कदम के पीछे किसका हाथ है। ये जरूर कांग्रेस पार्टी की नीति का ही एक हिस्सा होगा। सीएम शर्मा ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज बनाना कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि पवन खेरा है और उनके पीछे कौन है। मुझे नहीं लगता कि ये कागज लेकर खाली एक राज्यसभा सीट के लिए ऐसा किया है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर लगाए गए आरोपों को लेकर सीएम शर्मा ने न्यूज चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए जवाब दिया। सीएम शर्मा ने कहा कि मैंने गौरव गोगोई की पत्नी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मेरे पास पाकिस्तानी सरकार के साथ उनके संबंधों को साबित करने वाले सरकारी दस्तावेज है। गौरव गोगोई ने इन आरोपों को खंडन नहीं किया है।
सीएम शर्मा ने कहा कि अगर आपके पास मेरी पत्नी के खिलाफ कोई दस्तावेज है तो मुझे दिखाएं। मैंने किसी भी दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अगर इस बात का कोई भी सबूत मिलता है कि अगर किसी का पाकिस्तान के साथ कोई संबंध है तो एक सरकारी अधिकारी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी जांच करूं और सरकार को इसकी जानकारी दूं। वहीं सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि पवन खेरा को असम बुलाकर पुलिस पूछताछ के दौरान नाश्ते में उन्हें पेड़ा खिलाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के आरोपों को साबित करने के लिए एक बार फिर पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बार भी पवन खेरा कोई सबूत नहीं दे पाए। दरअसल देश के 5 राज्यों में आए चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस के पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें खेरा ने चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। पवन खेरा ने एसआईआर, वोट चोरी और परिसीमन के जरिए चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। पवन खेरा ने कहा है कि कई राज्यों में वोट चोरी के बाद अब एसआईआर के चाबुक और परिसीमन के जरिए सिस्टम पर चोट की जा रही है। वहीं तमिलनाडु और केरल के नतीजों पर पवन खेरा ने कहा है कि तमिलनाडु और केरल में कीचड़ नहीं फैलाया गया तो कमल नहीं खिला। चुनाव आयोग का काम कीचड़ फैलाने और हेट स्पीच को रोकना था, लेकिन वो खुद कीचड़ में लौटता रहा। वहीं पवन खेरा ने पत्रकारों से बातचीत में तंज कसने वाले अंदाज में कहा कि खंजर आप चलाओगे और मुसलमान उफ न बोले, ये तो हम होने नहीं देंगे। पवन खेरा ने आरोप लगाया कि वोटर को रंग में रंगा जा रहा है। बीजेपी ने कभी मुसलमान को नहीं अपनाया। मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी नफरती बयानबाजी करती है। बंगाल में टीएमसी की हार के साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी में खलबली मच गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत पर ममता बनर्जी की 2 लेडी स्टार महुआ मोइत्रा और सयानी घोष का मिजाज बदल गया है। दरअसल बंगाल नतीजों को लेकर लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि हमने एक ऐसी पिच पर अकल्पनीय लड़ाई लड़ी जो समतल थी ही नहीं। इसके अलावा महुआ ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अच्छे दिन आ गए हैं, सभी बंगाली टीएमसी की गुंडागर्दी से मुक्त हो गए हैं, सभी महिलाएं अब सुरक्षित हैं और सनातनी संस्कृति का बोलबाला है, हम इस जनादेश का सम्मान करते हैं। महुआ मोइत्रा ने विपक्ष के समर्थक ध्रुव राठी के पोस्ट को शेयर कर ये बातें लिखी। वहीं महुआ मोइत्रा ने बंगाल में बीजेपी को मिले मैंडेट को स्वीकार करने की बात भी कही है, जबकि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक ने मैंडेट यानी जनादेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। खबरों के मुताबिक टीएमसी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक में पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि जो हारे हैं वो जबरदस्ती हराया गया है। मैं पश्चिम बंगाल पुलिस, सीआरपीएफ, भाजपा समर्थक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की निंदा करती हूं। ममता ने कहा, 1500 से ज्यादा पार्टी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया है, मुझे धक्का मुक्की की गई, मुझे सीने में दर्द हो रहा है, ये चुनाव नहीं बल्कि ये एक अत्याचार था। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हम रविंद्र जयंती से शुरुआत करेंगे, विमानदा अदालत जाएंगे, हम हार सकते हैं लेकिन लड़ेंगे। मैंने उन्हें नैतिक रूप से हरा दिया और अब अगर जरूरत पड़ने पर हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत जाएंगे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, वो मुझे बर्खास्त कर देंगे। मैं चाहती हूं कि ये काला दिन हो, हमें मजबूत रहना होगा। इसके अलावा ममता ने यह भी कहा कि जिन्होंने विश्वासघात किया है उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक ममता बनर्जी के आवास पर विपक्ष के नेता का चयन करने के लिए बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में टीएमसी के लगभग 10 विधायक अनुपस्थित रहे। जिस तरह से पार्टी के 10 विधायक बैठक से गायब रहे, उसके बाद टीएमसी में टूट को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। वहीं बैठक में ममता बनर्जी ने भी कहा कि जिन्होंने विश्वासघात किया है उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मतलब ममता बनर्जी को शक है कि पार्टी के कुछ लोग अब पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल चुनाव में अपने गानों और अनोखी भाषा शैली से चर्चा रहने वाली टीएमसी सांसद सयानी घोष ने एक्स पर लिखा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ बंगाल की जनता के उस जनादेश को स्वीकार करती हूं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। मैं बंगाल की मां, माटी और मानुष का धन्यवाद करती हूं जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे। जाधवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पूरी तरह समर्पित रहते हुए बिना किसी डर के और सिर ऊंचा करके मैं अपने नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं और लोकतंत्र तथा इस महान राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। इसके अलावा सयानी घोष ने चुनाव में धांधली का आरोप जरूर लगाया, लेकिन वो खुद जनादेश को स्वीकार करने की बात कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने जनादेश को भी मानने से इनकार कर दिया। यहां तक कि ममता बनर्जी इस्तीफा देने से भी मना कर रही हैं। लेकिन उनके 2 सांसद महुआ मोइत्रा और सयानी घोष ममता बनर्जी के जनादेश न मानने के स्टैंड में अलग नजर आ रही हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की भी सयानी घोष ने एक्स पोस्ट पर निंदा की। सयानी ने एक्स पर लिखा कि श्री चंद्रनाथ रथ के बारे में एक बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई।
पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों को भुलाकर मैं इस बात की परवाह किए बिना कि सत्ता में कौन है, हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखें और इस राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसी की भी जान को इस तरह नहीं जाना चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों में हुए हिंसा की हर घटना से जुड़े हुए हर अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कड़े कदम उठाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू ने दावा किया कि अगर आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सायानी घोष और कुणाल घोष जैसे टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। वहीं भारत के पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के विधायक और ममता सरकार में खेल मंत्री रहे मनोज तिवारी ने कहा है कि उन्हें हावड़ा की शिवपुर सीट से टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया था। ऐसे में आप दर्शक समझ ही सकते हैं कि कैसे अब पार्टी के नेता ही ममता की चिंता बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें